नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना स्रोही। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने देशवासियों से की है अपील। कहा, हमें जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। देश में विदेशी पैसों की कमी को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, हमें हर छोटे बड़े प्रयास ऐसे उत्पादों को उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले गुवाहाटी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, मुझे बहुत खुशी है कि असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में असम में बदलाव हुआ है। असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, ये एक बहुत ही शुभ दिन है और हम असम की जनता के सचमुच आभारी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। और उन्होंने कहा कि असम को एक सुंदर असम बनाने का जो काम अनवरत रूप से चल रहा है वो और तेज गति से चलता रहेगा। असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले बीजेपी विधायक भावेश कलिता। कहा, शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी, कल लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। गुजरात के गिर सोमनाथ में पीएम मोदी ने किया रोड शो। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी रहे मौजूद। सोमनाथ में बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी। ये कोई साधारण अवसर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। कहा, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ। गुजरात में बोले पीएम मोदी। कहा, 1998 में आज ही के दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, बीजेपी और पीएम मोदी को राहुल गांधी का फोबिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में गार्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। अधिकारियों को 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू करने के सख्त निर्देश। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के विधायकों के साथ बैठकों को लेकर बोले बीजेपी विधायक गौरी शंकर घोष। कहा, सीएम ने अवैध कार्यों को तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए। 5 मंत्रियों के दफ्तर आवंटित किए गए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का ऑपरेशन सफाई शुरू। मनोनीत सदस्यों और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर काम कर रहे अधिकारियों की सेवाएं तुरंत समाप्त करने के निर्देश। चंद्रनाथ रथ हत्या केस में आरोपियों की पेशी। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आरोपियों को पेश किया गया। 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपी। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या मामले को लेकर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, बिहार में बीजेपी की सरकार है, अपराधियों को बिहार में पनाह कैसे मिल रही है। बिहार के अपराधी बंगाल में हत्या कर रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान को बड़ा झटका। भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान ने थामा बीजेपी का दामन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय ने ली विधानसभा सदस्य की शपथ। प्रोटेम स्पीकर करुपैया ने दिलाई विजय को शपथ। यूपी के राज्य मंत्री कृष्णा पासवान का बयान। कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगी और शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर भी खरा उतरूंगी। दिल्ली की सड़कों पर आज से और भी तेज और आसान होगा सफर। राजधानी में पहली बार मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF बैरियर लेस टोल सिस्टम की हुई शुरुआत। पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में सॉफ्ट टॉय में मिला 25 किलो MDMA पकड़ा गया। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। जांच जारी। चर्चित TCS यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को नासिक रोड कोर्ट में किया गया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मुंबई के चर्चित वाटरमेलन केस में फिर हुआ बड़ा खुलासा। फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि चूहे मारने वाले जहर जिंक फॉस्फोरेट से हुई डोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की मौत। 12 में फिर से न्याय की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं।
सीसवाली थाने क्षेत्र में मारपीट के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर जताई नाराजगी। आम लोगों की जेब पर पड़ रही पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की मार, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर उछाल के बीच शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, 1000 अंक टूटा सेंसेक्स। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दी जानकारी। कहा, पीएम मोदी ने देश के सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया। मनरेगा युग के अंत का ऐलान, 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी लेगा मनरेगा की जगह, 100 दिन की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार। देश भर में गर्मी का सितम, राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म शहर, 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। देश के 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार, 4 धाम यात्रियों को यात्रा से बचने की अपील। इंदौर के 3 इमली चौराहे स्थित बस डिपो में देर रात लगी भीषण आग की चपेट में सर्विस रोड पर खड़ी 4 से 5 बसें भी आई। गाजियाबाद में चर्चा का विषय बनी मुस्लिम समाज में हुई शादी, दहेज में लड़के को मिला 1 करोड़ 11 लाख 11,000 रुपए का कैश। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में एटीएम कैश वैन 27 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 6 मई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बदमाशों ने कैश वैन को बनाया था निशाना। रायबरेली में सामने आया जिला अस्पताल की बदहाली व्यवस्था का वीडियो। इलाज कराने पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली व्हीलचेयर, बेटे ने पिता को पीठ पर लाद कर करवाया इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। विवादों के बीच गोंडा पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट, राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह योग्य होने का दावा किया। नोएडा थाना सेक्टर 113 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लैपटॉप चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी के 31 लैपटॉप बरामद। नोएडा के पिज्जा हट में कर्मचारी की शर्मनाक हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिज्जा बनाते वक्त बेस पर थूकता हुआ दिखा कर्मचारी। देश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दिखाता एक और मामला सामने आया। रायबरेली जिले के बाद बरेली के जिला अस्पताल में दिखे चौंकाने वाले हालात। बीमार पत्नी को रिक्शे पर ले जाते दिखा बुजुर्ग। हमीरपुर के मौधा बांध से निकासी के चलते बढ़ा बेतवा का जलस्तर, नदी किनारे बनी बोरियों में भरा पानी, किसानों को नुकसान। ऊर्जा संकट और वैश्विक हालात के बीच सीएम धामी ने की जनता से अपील, पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने की अपील। तो कहा, अनावश्यक विदेश यात्राओं से और सोना खरीदने से बचें ताकि देश की विदेशी मुद्रा सुरक्षित रह सके। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम धामी ने सेना और पीएम मोदी को सलाम किया। कहा, मोदी सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ऊर्जा संसाधनों की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील। देहरादून में दिखा अपील का असर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तेल की खपत कम करने के उद्देश्य के साथ की स्कूटी से सफर करने की पहल। नैनीताल के कई हिस्सों में प्रशासन की धड़ल्ले से छापेमारी जारी। एसडीएम ने 15 होम स्टे का किया निरीक्षण। पार्किंग व्यवस्था से लेकर भोजन और अन्य सुविधाओं की भी जांच की गई। कालाढूंगी में किया गया कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे का ताजपोशी कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संभल में बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत होने पर हुआ हंगामा। गिहार समुदाय के सैकड़ों लोगों ने लगाया जाम। आधे घंटे तक सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। संभल में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और प्रभारी निलंबित। छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने और उनका ब्रेन वॉश करने के लगे थे आरोप। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 वाहन चोर गिरफ्तार हुए। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, दूसरे बदमाश ने किया सरेंडर। बदायूं जिले में 4 घंटे तक नहीं आई एम्बुलेंस। ई रिक्शा पर चिलचिलाती धूप में पेशेंट बिना इलाज घर लौटने को मजबूर हुआ। श्रावस्ती में नारी सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के घर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में युवक की बेरहमी से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हड़कंप।
अमेरिका ईरान में सीज फायर के बीच बढ़ा तनाव। ट्रंप ने कहा, मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। चीन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे ट्रंप। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर जाएंगे ट्रंप। सीज फायर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल। कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल के पार। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3.5% की बढ़ोतरी। नेपाल में लैंडिंग के दौरान टर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में लगी आग। 278 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। बॉलीवुड के रिची रिच हैं अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। चुनावी हलफनामे के मुताबिक जया बच्चन के पास है 40 करोड़ 97 लाख से ज्यादा का सोना। जैकलिन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किलें। जैकलिन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर जताई ईडी की आपत्ति। एजेंसी बोली, सुकेश का असली चेहरा जानने के बाद भी बनाए रखे संपर्क। पीएम मोदी पर फिर भड़के एक्टर प्रकाश राज। कहा, देश चलाने में पूरी तरह नाकाम। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में छाएगा लालू कृष्णा सदा सहायते का जलवा। कांस में रखा जाएगा फिल्म का स्पेशल प्रीमियर। 2025 में 50 लाख में बनी 8.2 रेटिंग वाली फिल्म ने कमाए थे करोड़। मोहनलाल की दृश्यम 3 ने रिलीज से पहले ही बवाल काटा। फिल्म ने केरल से एडवांस बुकिंग में लगभग 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का फिर से दिखा स्टाइलिश अंदाज। ब्लैक ग्लासेस, पॉइंटी बूट्स और स्टाइलिश स्कार्फ ब्लेजर के साथ हुई कांस के लिए रवाना। तेलुगु इंडस्ट्री में पसरा मातम। मशहूर एक्टर भरत कांत की सड़क हादसे में मौत हुई। 31 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेंगी। बोली, असली लड़ाई कंटेस्टेंट्स से नहीं अपने डर से होती है। जैस्मीन भसीन बोली, सड़क पार करने से भी डर लगता था, खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगी। कहा, खुद को कमजोर साबित होने से बचाना। रवीना टंडन की लोटस वाली साड़ी हुई वायरल। बंगाल में बीजेपी की जीत से जोड़कर देख रहे हैं लोग। पीएम मोदी की नीतियों की प्रशंसक रही हैं रवीना टंडन। 10 साल की उम्र में बालिका वधू बनी अविका गौर ने कहा, खुद को आईने में देखना पसंद नहीं था, अब खतरों के खिलाड़ी में दोबारा दिखेंगी।